तो गाइस आज हम जानेंगे धावन सोडा बनाने की विधि। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो धावन सोडा मतलब इसको नॉर्मल भाषा में बोलेंगे धोने का सोडा। सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है। धावन सोडा धोने का सोडा मतलब निरमा, जिससे कपड़ा छाटा जाता है, धुला जाता है। तो वही आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है, ये रासायनिक इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O इसका रासायनिक नाम है। और सूत्र बनाने की विधि, तो धावन सोडा सबसे पहले इसके बारे में हम लिखेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडा को जब गर्म करते हैं, गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम, और ये भी लिखेंगे, जानेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। अब इसमें हम लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद प्राप्त करेंगे सूत्र बनाने की विधि। सूत्र बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2NaOH, देखिए सोडियम, Na से क्या है, Na से सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेंगे। तो Na2CO3.H2O मतलब इसमें जल भी हो जाएगा। H2 क्या है, H2O जल है, हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसका भौतिक गुण हम इसका समझेंगे। तो इसका भौतिक गुण होता है नंबर 1। तो नंबर 1 इसका भौतिक गुण नंबर 1 एक सफ़ेद होगा, क्रिस्टलीय और ठोस भी होगा। क्रिस्टलीय, ठोस, पानी में घुलनशील, पानी में क्या है, पानी में घुलनशील है, और क्षारीय, पानी में घुलनशील, क्षारीय प्रकृति का होता है। भौतिक गुण सफ़ेद होगा, कलर में सफ़ेद होगा, क्रिस्टलीकरण होगा मतलब ठोस होगा, ठोस होने के बावजूद या पानी में घुलनशील, पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। निरमा आप सभी लोग जानते ही हैं,
और क्षारीय प्रकृति का है, मतलब अम्लीय नहीं है, क्षारीय प्रकृति का है सब चीज़। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण नंबर 1, रासायनिक गुण में नंबर 1 हो जाएगा इसका। नंबर 1 है जल में क्षारीय, जल में क्षारीय। नंबर 2 क्षारीय घुलनशीलता, घुलनशीलता होगी। जल को मृद बनाना, जल को मृद बनाना, मृद बनाना। जल में क्षारीय है, घुलनशीलता है, घुलनशीलता, जल को मृद बनाना। नंबर 4 और जल को मृद बनाना, क्षारीय गुण, बस यही सब है ये। अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होगा नंबर 1 कपड़ा धोना, नंबर 2 कपड़ा धोना, कांच में बनाना, जो कांच बनाया जाता है। नंबर 3 साबुन और कागज उद्योग। कपड़ा धोना, कांच, साबुन और कागज उद्योग। और पानी की कठोरता, पानी की कठोरता दूर करने में, पानी की कठोरता दूर करने में। अब एक बार इसको हम शुरू से देख लेते हैं। धावन सोडा, धोने का सोडा जिसको बोलते हैं निरमा, इसका रासायनिक नाम है Na2CO3.10H2O, निरमा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। जब इसका मतलब धावन सोडा है, लेकिन जब बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा उसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। सूत्र बनाने की विधि है बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त किया जाता, ठीक है। इसका फार्मूला है 2NaOH + CO2, प्रभावित करते हैं तो Na2CO3.H2O। अब इसका भौतिक गुण है, 10 भी लगा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 10 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सफ़ेद होगा, मतलब सफ़ेद कलर का होगा, क्रिस्टलीकरण ठोस होगा, पानी में घुलनशीलता, पानी में घुल भी जाएगा, इसका भौतिक गुण है। और क्षारीय प्रकृति का होगा, मतलब खट्टा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। अब इसका रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। जल में क्षारीय, घुलनशीलता, जल को मृद बनाना, इसका रासायनिक गुण है। इसके बाद उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1 कपड़ा धोने में, सबको पता ही है, कपड़ा धोना। नंबर 2 कपड़ा धोना, नंबर 2 कांच, नंबर 3 साबुन और कागज उद्योग में, नंबर 4 पानी की कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो गारंटी लेता हूँ आपके बोर्ड पेपर में, हाई स्कूल में आपको 2 से 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।